इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि केस स्टडीज का आंसर कैसे हम केस स्टडी से ही निकालेंगे। जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना, रीडिंग पैसेज को देखकर उसमें आंसर ढूंढते हैं, वैसे ही सेम आज हम केस स्टडीज को करेंगे कि केस स्टडीज में छिपे हुए आंसर को हमें कैसे निकालना है। बस उसी के अंदर से हम छिपे हुए आंसर्स को निकालेंगे और कैसे उस आंसर को रिप्रेजेंट करना है वो सीखेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे केस स्टडीज को सॉल्व करके उसके आंसर्स को ढूंढा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहली केस स्टडी से। ये चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट की केस स्टडीज हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। इस चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, टॉपिक वाइज बनाई हुई है, कैरेक्टर वाइज। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो हमारी एनिमेटेड फॉर्म में रहती हैं जिससे आपको समझना ईजी हो जाता है और देखना इंटरेस्टिंग बनता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहली केस स्टडी आपके सामने ये स्क्रीन पर है। देखिए, केस स्टडी को हमें समझना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है। तो चलिए आज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को आसान बनाते हैं। सबसे पहले केस को शांति से पढ़ो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। अब जैसे आप ये केस स्टडी देख रहे हैं, इसमें जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं वो है शॉर्ट पीरियड, 3 मंथ्स, ट्रेजरी बिल, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात हुई थी और इक्विटी शेयर्स की बात चल रही है। तो ये हमारे हाईलाइटेड पॉइंट। तो सबसे पहले आपको करना होता है, जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है केस स्टडी का, उसे हाईलाइट कर लीजिए। जैसे इस केस स्टडी के ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, राइट। अब देखिए, बोर्ड एग्जामिनर आपसे एक चीज पूछ रहा है, यहाँ पूछने की कोशिश कर रहा है कि पैसा कितने टाइम के लिए चाहिए। उसका मोटा मोटा क्वेश्चन ये है। अब आपको उसी क्वेश्चन को आंसर देना है। तो अगर पैसा 3 महीने के लिए चाहिए तो ये मनी मार्केट है, राइट। जैसे आपकी पॉकेट मनी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए चलती है, तो वैसे ही 3 महीने के लिए अगर पैसा चाहिए तो मनी मार्केट। और अगर कंपनी बोल रही है कि भाई नया प्लांट लगाना है, फ्यूचर बनाना है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना अपना कैरियर प्लान करना है, तो वैसे ही अगर कंपनी अपना कैरियर प्लान कर रही है तो उसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो जब मनी मार्केट होती है इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे? द मार्केट इन्वॉल्व फॉर शॉर्ट टर्म फंड इज मनी मार्केट और द मार्केट इन्वॉल्व फॉर लॉन्ग टर्म फंड इज कैपिटल मार्केट। इतना आपने लिख दिया, 2 नंबर आपके पक्के। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की तरफ, जो आपसे डिफरेंस पूछे गए हैं। अब ये डिफरेंस भी हम कोशिश करेंगे कि केस स्टडी से ही निकालें। देखिए, पहला डिफरेंस था टाइम पीरियड, जो हमारे केस स्टडी में गिवन है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सेकेंड डिफरेंस भी हम केस स्टडी से ही निकालेंगे, इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट ट्रेजरी बिल दिया था, तो ट्रेजरी बिल किसका इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट का। और शेयर्स दिए हैं, तो इक्विटी शेयर्स किसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं? कैपिटल मार्केट के, राइट। तो यहां पर हमने देखिए डिफरेंस भी दिए, कीवर्ड्स को यूज भी किया, रीजन भी दिया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा आपका आंसर देख के, राइट। अगर समझ में आया आपको ये कि हाँ कैसे आंसर ढूंढे थे, कैसे हमने आंसर्स निकाले हैं, तो कमेंट में यस मैम जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी जो हमारी ऑलरेडी डाउनलोड हो रही है। तो नेक्स्ट केस स्टडी आपके सामने है। फिर से हमें केस स्टडी को समझना है। टैग्रो लिमिटेड की एक कंपनी है। केस स्टडी को आप समझिए, पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात चल रही है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, आप बोलते हैं मैम एक जैसा ही तो है। तो आज इस कंफ्यूजन को ना हम परमानेंटली सॉल्व कर लेंगे। तो इसको क्लियर करते हैं बिल्कुल। देखो, केस को आराम से पढ़ो और एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स को अंडरलाइन करके रखो। अब एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स क्या है इसमें केस स्टडी में? शेयर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड क्या था? प्रोस्पेक्टस। थर्ड क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। फोर्थ क्या है? बाइंग एंड सेलिंग अमंग इन्वेस्टर्स। तो ये पॉइंट्स हाईलाइट करिए आप अपनी केस स्टडी में। अब देखिए, बोर्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैसा कंपनी को मिलेगा या इन्वेस्टर्स को। अब आपको उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन आपको आंसर क्या लिखना है। जब कंपनी को पैसा खुद चाहिए होता है तो वो पहली बार शेयर इशू करती है प्राइमरी मार्केट में, राइट। और जब यही शेयर इन्वेस्टर्स के बीच में खरीदे जाते हैं तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। तो कैसे लिखेंगे आप ये? इश्यू ऑफ शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्स प्लेस इन प्राइमरी मार्केट और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स अकर्स इन सेकेंडरी मार्केट। तो ये 2 मार्केट्स आपने आइडेंटिफाई की, आपके 2 नंबर मिल गए। अब नेक्स्ट 4 मार्क्स मिलेंगे आपको डिफरेंस के ऊपर। तो ये डिफरेंस भी हम यहीं से निकालेंगे। पहला हो गया मीनिंग, जो हमें दिया हुआ था। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इशू होती हैं। सेकेंड पॉइंट भी हम यहीं से लेंगे केस स्टडी से। देखिए, आपको मैं एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इस केस स्टडी से ही हम आंसर निकाल रहे हैं। तो सेकेंड आंसर हम लेते हैं फ्लो ऑफ मनी। प्राइमरी मार्केट में पैसा कंपनी को मिलता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में पैसा इन्वेस्टर्स के बीच में घूमता है, ठीक है।
जैसे आप समझ लीजिए कि स्कूल जो फीस होती है वो डायरेक्टली किसको मिलती है, स्कूल को, लेकिन OLX पे सामान आपस में बायर्स के बीच में या सेलर्स के बीच में सेल परचेज होता है। तो OLX क्या हो गया आपका सेकेंडरी मार्केट और स्कूल क्या हो गया आपका प्राइमरी मार्केट, ठीक है, जहां कंपनी को डायरेक्ट पैसा मिल रहा था। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स ढूंढे, डिफरेंस क्लियर रखी, लैंग्वेज आपकी NCERT वाली हुई तो आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्लियर हुआ, अगर हुआ तो क्लियर मैम जरूर लिखना कमेंट में। नेक्स्ट केस स्टडी और भी इंटरेस्टिंग होगी। तो यहाँ पर आप याद रखना इस केस स्टडी में कि फर्स्ट टाइम अगर शेयर इशू करें हैं तो प्राइमरी मार्केट याद रखना, सेकंड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू दिखे आपको कि शेयर इशू, शेयर सेल और परचेज हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो वो सेकेंडरी मार्केट जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। फिर से आपके सामने केस स्टडी है ब्लू स्काई लिमिटेड की। आप केस स्टडी को पढ़िए और मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो सोचो शेयर मार्केट एक प्लेग्राउंड है। इस केस स्टडी को हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मान लेते हैं कि शेयर मार्केट एक प्लेग्राउंड है। अगर प्लेग्राउंड में रेफरी नहीं हो तो क्या होगा, तो देखते हैं आज उस रेफरी से हम मिलते हैं। तो वैसे ही ये जो शेयर मार्केट है, ये जो ग्राउंड है, इसका रेफरी कौन होता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो केस को हम ध्यान से पढ़ेंगे और सेबी के हिंट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। पहला देखिए हाईलाइटेड पॉइंट है इन्वेस्टर्स कंप्लेन, इन्वेस्टर्स की कंप्लेन हो रही है, कंप्लेन कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। सेकंड है फॉल्स र्यूमर, थर्ड है गाइडलाइंस इश्यूड, एंड फोर्थ हाईलाइटेड पॉइंट हमारा एक्शन अगेंस्ट ब्रोकर। तो यहां जो क्वेश्चन है वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। दिख रहा है आपको क्वेश्चन में या नहीं दिख रहा? अगर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन दिख रहा है और जब भी मार्केट में चीटिंग हो रही है, फेक न्यूज चल रही है, इन्वेस्टर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वहां सेबी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेबी आती है इन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेबी कुछ रूल्स बनाती है। तो अथॉरिटी रेफर्ड टू अबव इज सेबी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो जिस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो अथॉरिटी कौन सी होगी, सेबी। रेफरी कौन होगा यहाँ पे, सेबी, ठीक है। तो आपको अथॉरिटी आइडेंटिफाई करनी थी और अथॉरिटी आइडेंटिफाई के ही 1 नंबर मिल जाएंगे आपको। अब है आपका यहाँ पर पूछे गए फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी काम क्या करता है, वैसे ही जैसे रेफरी काम करता है वैसे सेबी काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देता है, फ्रॉड से बचाता है, राइट। देन रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेबी स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। जैसे स्कूल प्रिंसिपल्स स्कूल को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही सेबी स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, फेक ट्रेडिंग, र्यूमर्स, इन सबको बंद करता है सेबी, इन सब पर बैन करता है। तो जैसे एग्जाम में चीटिंग बैन होती है ना, वैसे ही सेबी भी स्टॉक एक्सचेंज में चीटिंग्स को अलाउ नहीं करता। तो सबके लिए सेम रूल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फिर हमारा प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस। जो भी रूल होगा वो सबके लिए होगा, राइट। तो जैसे बोर्ड एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सब बच्चों के सेम होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस को छोड़कर, राइट। बाकी केवल रीअसेंबल कर देते हैं क्वेश्चंस को, वरना क्वेश्चन सेम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरी। आपको भी रजिस्टर करना पड़ता है ना बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए, 12th में 10th में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। वैसे ही सेम जितने भी ब्रोकर्स होंगे, सब ब्रोकर्स होंगे, इन सबको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो ये सब रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट कर लिए, फंक्शंस आपने बता दिए सारे, तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। अगर सेबी क्लियर हुआ तो सेबी इक्वल्स टू रेफरी, ये कमेंट में जरूर लिखना, आपको याद रहेगा। सो गोल्डन टिप अगर आपको चाहिए यहाँ की, तो देखिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, गाइडलाइंस है, ऐसा कुछ एक्शन दिखे तो सेबी याद रखो। और सेबी कौन होता है, वॉच डॉग ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। नेक्स्ट केस स्टडी आरव लिमिटेड की है। आरव लिमिटेड है और जैनियत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। केस स्टडी को पढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर है कि शॉर्ट टाइम के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। तो केस को एग्जामिनर की नजर से पढ़ना है हमें। पहले हाईलाइट करते हैं अपने पॉइंट्स। 6 मंथ, पहला हाईलाइटेड पॉइंट हमारा 6 मंथ, देन है वर्किंग कैपिटल, देन है हाईली लिक्विड, देन है 10 ईयर्स, इसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए प्लीज, और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके कॉपी में लिखते रहिए। तो ये थे हमारे इस केस स्टडी के हाईलाइटेड पॉइंट। अब देखिए बोर्ड एग्जामिनर आपको टाइम पीरियड दिखा रहा है, तो उस टाइम पीरियड से हम मार्केट गैस कर सकते हैं, ठीक है। अगर पैसा चाहिए सैलरी देने के लिए तो मनी मार्केट, ठीक है। तो मतलब अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपका पैसा चाहिए तो क्या होगा, मनी मार्केट। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पावर प्लांट लगाना है, फ्यूचर प्लान करना है, तो क्या होगा, कैपिटल मार्केट। तो आरएम ने जो मार्केट यूज किया है वो है मनी मार्केट। एंड जेनिथ लिमिटेड जो कैपिटल यूज कर रहा है, मार्केट यूज कर रहा है, वो है कैपिटल मार्केट। तो बस नाम लिखो यहाँ पे और आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिए
मनी मार्केट क्या होता है, हम डिफरेंस बताने हैं, डिफरेंस में ही से ले लेते हैं। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। पर्पस बता देते हैं, ये भी क्वेश्चन में था हमारे में, केस स्टडी में दे रखा है। मनी मार्केट वर्किंग कैपिटल को अरेंज करता है, जबकि कैपिटल मार्केट फिक्स्ड एसेट्स को अरेंज करता है। ठीक है। रिस्क लेवल, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो लो रिस्क है। कैपिटल मार्केट हाई रिस्क, क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। जैसे एफडी और शेयर मार्केट, अगर आप एफडी में पैसा लगा रहे हैं तो लो रिस्क है, लेकिन अगर आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क ज्यादा है, हाई रिस्क है। तो मनी मार्केट लो रिस्क के लिए होता है और कैपिटल मार्केट हाई रिस्क की होता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो याद रहेंगे हमें। मनी मार्केट में क्या थे इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल, और क्या होता है कमर्शियल पेपर। कैपिटल मार्केट में क्या क्या होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स। ठीक है। तो यहां पर आपको टाइम पीरियड रखा, आपने ध्यान रखा, पर्पस ध्यान रखा, लैंग्वेज ध्यान रखेंगे तो एग्जामिनर भी बोलेगा वेरी गुड जरूर लिखेगा, वो बहुत अच्छा आंसर्स आप उसको लगेगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। तो अगर डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखिए शॉर्ट इक्वल्स टू मनी, लॉन्ग इक्वल्स टू कैपिटल। ठीक है। अब बोर्ड का जो गोल्डन रूल है वो याद रखिए, अगर 1 ईयर से कम है या 1 ईयर के बराबर है कोई भी इन्वेस्टमेंट तो मनी मार्केट, और अगर 1 ईयर से ज्यादा है तो कैपिटल मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, इस वीडियो की लास्ट केस स्टडी हमारी रिया लिमिटेड और टैग ग्रो प्राइवेट लिमिटेड के बीच में है, जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं और आंसर्स देने हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अब हम उस कंफ्यूजन को ही दूर करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो केस रीडिंग करेंगे, हाईलाइट करेंगे, सेम सबसे पहले कीवर्ड्स पकड़े तो यहीं से हमें आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड, सरप्लस फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेज फंड फ्रॉम पब्लिक, ओनरशिप राइट, प्रॉफिट शेयरिंग। हाईलाइट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां हम देखते हैं गवर्नमेंट और शॉर्ट टर्म पीरियड, यहां पर ये दो आपने पकड़ लिए तो एग्जामिनर का जो आप हैक कर रहे हैं उसके ब्रेन को, अगर आपने ये दोनों रख लिए ध्यान, तो देखो गवर्नमेंट बोल दिया है और आपको शॉर्ट टर्म पीरियड बोल दिया है, तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट में पैसा लगा रहे हो तो टेंशन फ्री, मतलब ट्रेजरी बिल, तो रिस्क 0 मिनिमम होता है। ओनरशिप बोले, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो इक्विटी शेयर्स, ओनरशिप में क्या होता है, शेयर से ही ओनरशिप मिलती है, तो ओनरशिप अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर। ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट जो रिया लिमिटेड ने यूज किया है वो इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, और जो टैग ग्रो प्राइवेट लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है वो है इक्विटी शेयर। नाम लिखो, 2 नंबर आपके पॉकेट में। ठीक है। तो ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जबकि इक्विटी शेयर ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे आप याद रख लो उधार और पार्टनरशिप, शॉर्ट टर्म डेट क्या हो गया आपका उधार और ओनरशिप क्या हो गया आपकी पार्टनरशिप। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डिफरेंस इशूअर का। ट्रेजरी बिल को कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि इक्विटीज को कौन इशू करता है, कंपनी। ठीक है। रिस्क देख लेते हैं, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता, नो रिस्क, जबकि इक्विटी ये मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर, तो यहाँ पर रिस्क हाई होता है। रिटर्न की अगर बात करें तो ट्रेजरी बिल पर फिक्स रिटर्न मिलता है, जबकि इक्विटीज पर रिटर्न चेंज होता रहता है, प्रॉफिट ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, प्रॉफिट कम तो रिटर्न भी कम। ठीक है। तो यहां हमने वही सेम हम पैटर्न यूज कर रहे हैं, हम हाईलाइट करते हैं पॉइंट्स को, फिर केस को ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर को ब्रेन को हैक करने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बस वो हमें ध्यान रखना है। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन पढ़ना है, आप ये समझ के पढ़िए कि क्वेश्चन आप किसी और को दे रहे हैं, वो समझ के हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। तो अगर ये आपको समझ में आ गया कि ट्रेजरी बिल और इक्विटी का क्या डिफरेंस होता है तो सेफ वर्सेस शेयर लिखो। ठीक है। शेयर लिखना है तो मतलब शेयर करना है। अब मास्टर टिप मैं आपको देती हूँ, गवर्नमेंट और शॉर्ट टाइम कहीं भी आपको दिख जाए तो वो ट्रेजरी बिल, ओनरशिप और प्रॉफिट आपको ये कहीं दिख जाए तो इक्विटी शेयर्स। अगर डिफरेंस पूछ ले तो टेबुलर फॉर्म में देनी होती है बेटा डिफरेंस, आप पैराग्राफ फॉर्म में मत देना। ठीक है। तो वो हमेशा टेबुलर फॉर्म में आप डिफरेंसेस तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की केस स्टडीज। आई होप केस स्टडीज आपको अच्छी लगी होंगी, केस स्टडीज समझ ही आई होंगी कैसे सॉल्व करते हैं। अगर समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपको किसी भी चैप्टर की केस स्टडीज देखनी है तो मुझे जरूर बताइए किस चैप्टर की केस स्टडी आपको देखनी है या किस चैप्टर की केस स्टडी सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आती है, वो आप मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।